hi and welcome back to this another episode with me, Ashi. I hope you guys are doing good. And I'm back with Princey and her questions, right? And ये वही सवाल हैं जो आप comment section में पूछते हो, आप calls पे पूछते हो, and I'll definitely try to address it. So let's start. तो मैम पहला सवाल ये है कि मतलब 26-27 की एज में MBA करना वर्थ इट है क्या? आप MBA करना क्यों चाहते हो? That really makes sense, right? क्लियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर क्लियरिटी है कि मैं लेट्स से मैंने कुछ साल एक्सपीरियंस ले लिया है, मुझे अपनी इंडस्ट्री स्विच करनी है या फिर मुझे कॉर्पोरेट में अपना करियर बनाना है, तो मुझे लगता है 26-27 में भी MBA करना इज नॉट अ बैड ऑप्शन. यू कैन डेफिनेटली गो विद इट बिकॉज अगर आप अब्रॉड में देखोगे तो जो एवरेज एज होती है MBA करने की वो 26-27 साल ही होती है, बिकॉज वहाँ पे कुछ साल एक्सपीरियंस लेने के बाद ही कैंडिडेट जाते हैं. पर अगेन अगर आप इंडिया में हैं 26-27 साल में MBA करने का प्लान कर रहे हैं, क्लियरिटी है क्यों करना है, देन इन दैट केस यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट. मैम अगर ग्रेजुएशन जो है BA या BCom से की है तो फिर उसके बाद अगर MBA इन फाइनेंस मतलब अगर स्पेशलाइजेशन चूज करना चाहें तो करना सही रहेगा? व्हाई नॉट? अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, यू आर समबडी हु इज गुड विद नंबर्स, अगर आपको कोर प्रोफाइल्स में जाना है, आपको रियली बहुत काम करने की जरूरत है. बिकॉज ऑल दीज कंपनीज जो इवन कोर रोल्स के लिए हायर करती हैं, वो CFA देखती हैं, वो और भी ज़्यादा डीप रिसर्च नॉलेज चाहती हैं व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस. अगर तुम अच्छे हो, तुमने BCom कर रखा है, इट रियली डजंट मेक सेंस कि तुम फाइनेंस नहीं ले सकते हो. बस मैथ्स नंबर्स प्रॉपर पता होना चाहिए, क्या करना पड़ेगा, क्या तुम्हारे करियर एस्पिरेशन है, एंड यू कैन गो फॉर इट. प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी जो इंदौर है मतलब BBA और MBA के लिए वर्थ इट है? यार देखो, कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट इंदौर जैसी लोकेशन में करना सेंस है, मुझे नहीं लगता ऐसा. बिकॉज अभी पहला बैच निकला है और पहले बैच के रिव्यूज मिक्स्ड हैं. तो BBA मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इंदौर के ही रहने वाले हो, BBA के बाद 4-5 लाख से ज़्यादा, 3-4 लाख से ज़्यादा का प्लेसमेंट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. आई विल बी ऑनेस्ट यू, अगर आप बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी भी क्यों ना चले जाओ. पर फिर भी बच्चे जाते हैं बिकॉज उनको अच्छी पढ़ाई चाहिए होती है, एक्सपोजर चाहिए होता है. तो अगर आपको BBA के बाद कुछ साल जॉब करनी है, आप इतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. बट अगर आपको जॉब नहीं करनी, BBA के बाद MBA करना है, तो BBA में उतना इन्वेस्टमेंट करने का कोई सेंस नहीं है. और इवन अगर हम MBA की बात करें तो देखो लिस्ट में कौन से कॉलेजेस हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन मेक अ डिसीजन. बिकॉज प्लेसमेंट स्टार्ट्स कैसा, सिर्फ एक ब्रांड वैल्यू के चक्कर में एक कॉलेज में 11 लाख या 9 लाख लगाना, मुझे लगता है इट्स नॉट अ राइट डिसीजन. मैम अगर 3-4 लाख बजट है MBA के लिए तो कौन से कॉलेजेस हैं जो देख सकते हैं? आई थिंक हर स्टेट के कॉलेजेस में एडमिशन बचा है, पूरी स्टेट लेवल काउंसलिंग बची है. MP में MPDT बचा है, तुम प्रेस्टीज ले लो, तुम आईपर ले लो, तुम JLU ले लो, तुम सनस्टोन ले लो, तुम IMSDV ले लो, तुम दिल्ली में देखोगे तुम JL बजाज ले लो, तुम मंगल में ले लो, तुम एलॉयड ले लो, तुम JNIOT ले लो, तुम ISBS ले लो, गलगोटिया ले लो, तुम पुणे में देख लो, तुम रिम ले लो, तुम सिंगड़ ले लो, तुम DY पाटिल ले लो, तुम इंदिरा ले लो, मुंबई में तुम देख लो, सारी कॉलेजेस में एडमिशन ओपन है. इवन बैंगलोर में भी तो जितने भी स्टेट लेवल कॉलेजेस हैं जो MBA कराते हैं, उन सभी के एडमिशन ओपन है अंडर द बजट ऑफ 3 to 4 लाख रुपीस. लास्ट क्वेश्चन, जयपुर या नोएडा वर्सेस फर्स्ट टाइम? यार ऑब्वियसली मुझे लगता है थोड़ा सा जयपुर या नोएडा ज़्यादा बेटर है अगर आप प्लेसमेंट वाइज देखोगे. पर अगेन अगर तुम इन्वेस्टमेंट देखोगे तो जयपुर या नोएडा का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है. अगर तुम टॉप 40-50% में बच्चों में रह सकते हो तो ROI मिलेगा, अदरवाइज ROI वाला इशू है. अगेन मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, हर स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट अलग है. अगर कोई बच्चा है जिसको टैग बहुत मैटर करता है, एक्सपोजर बहुत मैटर करता है, तो जयपुर या नोएडा जा सकता है. अगर कोई बच्चा जो नहीं इतना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा, राइट, वो थोड़ा सा ROI सेंट्रिक ज़्यादा है, तो फिर वो फर्स्ट टाइमर ले सकता है, राइट. तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू चूज वाइस वर्सा कि व्हाट यू हैव टू गो विद इट. तो आज के जो मेरे सवाल थे वो तो क्लियर हो गए हैं, बट अगर आपकी कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करके या फिर इस नंबर पर 9111400222 पर कॉल कर पूछ सकते हैं. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.